साथ कह रहा हूं, हजारों का इसमें सहयोग लिया जाता है तब यज्ञ सफल होता है। लेकिन जिस दिन जिसके घर में बेटी का जन्म हो जाता है उसी दिन उसके घर में यज्ञ का भूमि पूजन हो जाता है। बेटी के जन्म लेते ही यज्ञ का भूमि पूजन बोलो हो जाता है, उसी दिन कि नहीं हो जाता है। वो घर ही यज्ञ भूमि बन जाती है जिस दिन बेटी का जन्म हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि चाहे कितने बड़े ज्ञानी ध्यानी ब्रह्म ज्ञानी बने रहो, लेकिन बेटी के बिना तो जीवन अधूरा है। महाराज श्री जनक ने बहुत ही संस्कारी बेटों को पाया था, लेकिन अशांति तब तक रही जब तक सीता जी जन्म नहीं ली, जब तक मांडवी का जन्म नहीं हो गया, उर्मिला का जन्म नहीं हो गया, श्रुतकीर्ति का जन्म नहीं हो गया, तब तक बोलो अशांति रही कि नहीं रही। और सबसे बड़ी अशांति तो यही रही कि अकाल पड़ा। तो अकाल पड़े तो शांति रहती कि अशांति, बोलो जल्दी। अशांति तो रहती अकाल में। अकाल दुकाल पढ़े तो फिर परेशानी परेशानी, अशांति अशांति। तो सब जानते हैं कि जनकपुर में अकाल दुकाल पड़ा कि नहीं पड़ा। वो अकाल दुकाल पड़ा तो बोलो जनक जी महाराज रोए कि नहीं रोए। लेकिन ये अकाल दुकाल अशांति कब दूर हुई, जब सीता उर्मिला मांडवी और श्रुतकीर्ति जैसी बेटियों ने जन्म लिया। और जन्म लेते ही मंगल वर्षा होने लगी, झरझर पानी बरसने लगा, हरितमा छा गई, हरियाली छा गई मिथिला में, और शांति का साम्राज्य स्थापित हो गया। सावधान। जनक से पूछा गया, जनक से पूछा गया कि आपके घर में बेटी सीता आई हैं, ये क्या है, इनका परिचय दो। तो जनक जी ने कहा ये मेरे पुण्य हैं। क्या है ये मेरे पुण्य हैं। और दशरथ जी से पूछा गया कि आपके घर में राम आ गए, तो दशरथ जी बोले राम हमारे जीवन के पुण्य हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि संतान बोलो भैया पुण्य के रूप में होती है कि नहीं होती है। किस रूप में होती है, पुण्य के रूप में होती। भाई हम नहीं कह रहे इस बात को, अगर तुमको शिकायत है तो जनक जी से कहो ना जाके कि क्यों अपनी बेटी को पुण्य मान रहे हो। दशरथ जी से कहो क्यों अपने बेटे को पुण्य मान रहे हो। जनक जी अपनी बेटी को पुण्य मान रहे हैं और दशरथ जी अपने बेटे को पुण्य मान रहे हैं। जनक सुकृत, सुकृत मानी पुण्य, सुकृत मानी क्या होता है पुण्य। बोले जनक सुकृत मूर्ति वैदेही, और दशरथ सुकृत राम धरि देही। बोले सीता जी के, जनक जी के पुण्य हैं सीता जी, और दशरथ जी के पुण्य हैं प्रभु राम। तो इसका मतलब है कि बेटा बेटी पुण्य होते हैं। बोलो होते हैं कि नहीं, बेटा बेटी पुण्य होते हैं। क्योंकि हम केवल यही कह दें कि बेटी पुण्य होती है तो बेटे कहेंगे हम सब पाप हैं। भाई जब बेटी पुण्य है तो बेटे पाप हैं। नहीं नहीं, हम ये नहीं कहेंगे, गलत बात है भाई। हाँ नहीं तो जितने बेटे हैं सब बगावत करेंगे घरों में जाके कि ऐसे जगत गुरु बुलाए कि हमको पापा ही सिद्ध कर दिया पूरा, केवल बेटी ही पुण्य है। नहीं, दशरथ जी कहते हैं कि राम हमारे पुण्य है, लक्ष्मण हमारा पुण्य है, भरत शत्रुघ्न ये सब पुण्य हैं चारों। और कहा जनक जी कहते ये चारों बेटियां सीता उर्मिला मांडवी और श्रुतकीर्ति, क्योंकि सीता जी का नाम आ गया है तो अपने आप तीनों बेटियां जुड़ गईं। बोलो जुड़ गईं कि नहीं पुण्य से। और यदि राम जी का नाम आ गया है तो अपने आप तीनों पुत्र दशरथ जी महाराज के जुड़ गए हैं, लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। बोलो जुड़ गए कि नहीं। तो इन संतानों को इन महाभागों ने पुण्य के रूप में स्वीकार किया है। अब सोचो जरा, पुण्य कब मिलता है, जब तप किया जाता है। तप किया जाता है तब पुण्य मिलता है। और ईमानदारी से बताओ, संतान गर्भस्थ होती है और जब तक वो जन्म नहीं ले लेती है मां तप करती है कि नहीं उसके लिए। बोलो उसको संभालती है, ये तप नहीं है तो क्या है। संतान को चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, किसी को भी जन्म देना है, बोलो उसके जीवन की वो तपस्या है कि नहीं है, तपस्या कि नहीं। अब एक बात का ध्यान रखना, इसलिए कह रहा हूं कि जब संतान के जन्म का समय आ जाए
उस समय पति पत्नी को सावधान होने की आवश्यकता है। पति पत्नी को अपने विचारों में अनुकूलता लाने की जरूरत है। कभी भी किसी भी दिन किसी भी क्षण विरोधाभास की कंडीशन पति पत्नी की नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इसका पूरा दुष्प्रभाव संतान पर पड़ेगा, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो। इसका दुष्प्रभाव किस पर? बोलो, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सुन लीजिए इस बात को, हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाए कि पति पत्नी दोनों अनुकूल रहें, दोनों अनुकूल रहें। पत्नी पति के अनुकूल चले और पति धर्म के अनुकूल चले। प्यारे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं उसकी संतान पुण्य के रूप में प्रकट होगी। उसकी संतान किस रूप में प्रकट होगी? पुण्य के रूप में प्रकट होगी। लेकिन सीधी सी बात यह है कि बेटा है पेट में या बेटी है, संतान है उदर में, पेट में, और उस समय माँ बाप महाभारत मचा रहे। अच्छा बोलो भाई, या महाभारत तो हमारा एक पंचम वेद है, महाभारत का उदाहरण हम देते, पंचम वेद है, लेकिन हम तो सीधी सी बात कह रहे हैं कि अगर संतान उदर में है और माँ बाप दोनों अथवा पति पत्नी, भाई संतान के माँ बाप तो संतान के ना माँ बाप होंगे, लेकिन पति पत्नी, जब संतान गर्भ में हो और पति पत्नी हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ रहे हो, तो अब बताओ हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ेंगे तो कंडीशन क्या होगी? मानसिंह पैदा होंगे कि नहीं होंगे? जयचंद पैदा होंगे कि नहीं होंगे? जल्दी बोलो। जयचंद और मानसिंह ही पैदा होंगे, इस बात को ध्यान से सुन लेना प्यारे। मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपसे कि उस समय सावधानी की आवश्यकता है। पति पत्नी प्रेम से चलें, प्रेम का बर्ताव करें, और प्रेम से चलना और प्रेम का बर्ताव परिवार में हर पल हर क्षण करना, ये जीवन की तपस्या मानी जाएगी तुम्हारी। और इस तपस्या को अगर तुमने पूरा कर लिया है तो निश्चित रूप से रामकृष्ण जैसी संतान तुम्हें अवश्य प्राप्त होगी, सीता उर्मिला मांडवी जैसी बेटियां अवश्य प्राप्त होंगी, इसमें शंका करने की आवश्यकता नहीं है। महाराज श्री दशरथ के यहाँ क्या हो रहा है? तब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये चारों आए, बोले कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, ओ पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। कौशल्यादि नार प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल। अच्छा, कौशल्यादि ये पति के अनुकूल हैं, और महाराज दशरथ किसके अनुकूल हैं? बोले अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, ओ वेद विदित तहि दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, ओ हृदय भगत मति सारंग पानी। बोलो, दशरथ जी महाराज भी भक्ति कर रहे हैं और कौशल्या केकई सुमित्रा ये उनके अनुकूल चल रही हैं। बोलो, जब ये सब देखा तो पुण्य के रूप में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, बोलो चारों बेटे आ गए कि नहीं आ गए? ये पुण्य के रूप में आए। इधर जनक जी क्या कर रहे हैं? कहा जनक जी महाराज इतना बड़ा तप कर रहे हैं, इतना बड़ा तप कर रहे हैं कि पति पत्नी दोनों हल चला रहे हैं। बोलो भाई, महाराज जनक और महारानी सुनैना ने हल चलाया खेत में जाके कि नहीं चलाया? चलाया कि नहीं चलाया? हाँ, आप कहोगे बिल्कुल चलाया।